अस्सलाम वालेकुम। यूनिक लाइफ स्टाइल में आप सबको वेलकम। होप कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आज इसमें आपसे टाइम सेविंग आइडियाज़ शेयर करूंगी और इसके अलावा ये भी बताऊंगी कि वो कौन कौन से काम हैं जो अगर आप रमज़ान में पहले करके रख लें जिसकी वजह से आपका टाइम बच जाएगा और आप रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजार सकेंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर देखनी है और आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया था। तो अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हुए सबसे पहले लोगों से जो गलती होती है वो ये होती है कि जब वो पेस्ट बना रहे होते हैं या तो चॉपर में चॉप कर रहे होते हैं या फिर ब्लेंडर में ब्लेंड कर रहे होते हैं तो उसमें पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से जो लहसुन का अपना रंग होता है वो चेंज हो जाता है। पानी डालने की वजह से अजीब ग्रीन सा कलर हो जाता है जिससे वो समझते हैं कि लहसुन या अदरक ख़राब हो गए। तो पानी का इस्तेमाल बहुत ही कम करना चाहिए। और जैसे कि आप लोग ये मेरे पास बॉक्सेस देख रहे हैं, हम हमेशा बाहर खाना खाने जाते हैं, अगर कुछ पार्सल मिलता है जो कि बच जाता है और वो हम घर पर लेके आते हैं तो ये जो है बॉक्सेस मिलते हैं और इन बॉक्सेस को मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती और इनको मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। फिर ऐसे कामों में मुझे ये बहुत काम आते हैं। तो ये जो है वो डिस्पोजेबल जो है वो बॉक्सेस हैं और इनका ये काम मैं करूँगी कि जो मैंने लहसुन का पेस्ट बनाया है उसको मैं कर लूँगी फ्रीज़। आधे को मैं कर लूँगी फ्रीज़ क्योंकि मैंने हाफ़ केजी लहसुन लिया है। आगे रमज़ान आ रहे हैं और रमज़ान में ये छोटे मोटे काम बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं और ये काम अगर पहले से हुए हों तो आपको बहुत आसानी रहती है। तो आधा किलो मेरे पास लहसुन था जिसमें से आधा जो है वो मैं फ्रीज़ कर दूँगी और आधा जो है वो मैं बॉटल में डाल दूँगी। इसी तरीके से मैंने अदरक को भी जो है वो पीस लिया है और लहसुन और अदरक को पीसते हुए अगर आप नमक और ऑयल दोनों चीज़ें डालेंगे तो वो प्रिजर्वेटिव का काम करेगा और आपका लहसुन अदरक जो है वो देर तक चलेगा। तो यहाँ पे मैंने फ्रीज़ कर दिया था दोनों को इन जो है वो डिस्पोजेबल बॉक्सेस में। और अब क्योंकि ये बिल्कुल फ्रीज़ हो चुका है तो इनको और सेफ रखने के लिए मैं इनकी छोटे छोटे से जो है वो क्यूब शेप में जो है वो पीस कर लूँगी और फिर उसके बाद पीस करने के बाद मैं इनको जो है वो ज़िपर बैग में रख दूँगी। तो काफ़ी टाइम तक, क्योंकि रमज़ान का पूरा महीना है और ये महीना जो है वो बहुत सारे और भी काम करने होते हैं, तो अगर ये दोनों चीज़ें रेडी हुई हुई रखी ही हों और फ्रीज़ की हुई ऐसे क्यूब शक्ल में हो तो आपका टाइम जो है वो बिल्कुल बचेगा। अब जो दूसरी चीज़ मैंने ली थी वो थी ग्रीन चिलीज़। तो ग्रीन चिलीज़ जो है आप वैसे ही रख सकते हैं। अगर आप इनको धो के क्लीन करके साफ़ करके और इसके जो डंठल हैं वो निकाल के रख लेंगे तो आपका टाइम बचेगा। और डंठल निकाल देने से और क्लीन करके रखने से ये आपकी मिर्चें जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो मैं जो मिर्चें लेके आई थी उन सब के मैंने जो है वो डंठल निकाल दिए थे, उसको अच्छी तरीके से वॉश कर दिया था। और इसके लिए मैंने ली थी एक बास्केट छोटी सी, मैं इसमें ही अपनी ग्रीन चिलीज़ रखती हूँ। साथ मैंने एक टिश्यू ले लिया था और अपनी जो ग्रीन चिलीज़ हैं धो के इसमें रखने ड्राई करके उसके बाद मैंने इनको टिश्यू में रख के कवर करके और फ्रिज में रख दिया। 2 हफ्ते आराम से ये मिर्चें बिल्कुल वैसी ताज़ी की ताज़ी रहेंगी, बिल्कुल जो है वो फ्रिज में सिकुड़ेंगी नहीं। अब बात आ जाती है धनिया और पुदीने की। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं इसके बगैर आपके रमज़ान में समझे कोई चीज़ बनती ही नहीं है। और मेन चीज़ रमज़ान में होते हैं पकौड़े। अगर पकौड़े धनिया और पुदीना ना हो पकोड़े में तो पकोड़े का मज़ा ही नहीं रहता। और अगर आप इसको ऐसे ही रख दें तो ज़ाहिर है वो नमी की वजह से वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसके मैं आप लोगों को 2 तरीके बताऊंगी। दोनों तरीक़ों से आप अपने धनिया को सेव करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने धनिया के जो डंठल हैं जो पीछे वाली हैं वो मैंने निकाल दी हैं और जो मेन पत्तों के साथ बिल्कुल पत्ते अलग नहीं किए हैं। आधी जो मोटी डंडियाँ थी उनको मैंने निकाल दिया है और बाकी आधी को मैंने रखा है। और वही बॉक्सेस जो मेरे पास रखे हुए थे डिस्पोजेबल उसमें मैंने जो है अपने इस धनिए को टिश्यू पेपर में डाल के सेव कर लिया है। इससे ये बिल्कुल वैसा ताज़ा का ताज़ा रहेगा और आराम से आप 1 हफ़्ता आपका धनिया इसमें पड़ा रहे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। एक तो तरीका हो गया ये। और अभी मैंने इसको वॉश नहीं किया, इसको हमने ऐसे ही रखना है। और जो आधा बच गया था उसको मैंने वॉश करके ड्राई कर लिया है और इसको आप कट कर लें
और कट करने के बाद आप इसको ज़िपर बैग में डालें और फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दें। बिल्कुल भी धनिया आपका फ्रीज़र में ख़राब नहीं होगा। आप चाहे जितने टाइम के लिए भी रखें, आप ज़िपर बैग में इसको रख के फ्रीज़ कर सकते हैं। हाँ, बस निकालना आपको उस टाइम है जब आपने इसका यूज़ करना है। तो ये बहुत ही बेहतरीन सा एक आइडिया है और ये आप करके देखिए, आपकी लाइफ बहुत ही ईजी हो जाएगी और आपकी मेन चीज़ ये होगी कि धनिया ख़राब नहीं होगा। अब बात करते हैं पुदीने की। पुदीने की या तो अगर चटनी फ़ौरन बना ली जाए तो बेहतर रहता है। पुदीना जो है वो दूसरी गार्निशिंग के लिए यूज़ होता है। हमें बिरयानी वगैरह बनानी हो तो उसमें यूज़ होता है। और मेन चीज़ होती है पुदीने की चटनी। नहीं तो पुदीना भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि नमी की वजह से जहाँ इनमें पानी पड़ता है तो ये काला होना शुरू हो जाता है और उसके बाद इनके पत्ते जो है वो बिल्कुल गल जाते हैं पानी की वजह से। तो यहाँ मैंने पुदीना के जो पत्ते हैं उनको डंडी से निकाल दिया है और बहुत ही ईजी वे में इनको निकालने के बाद इनको मैंने वॉश किया, क्योंकि पुदीने में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो उसको अच्छी तरीके से पहले मैंने वॉश कर लिया है। अभी ये मैंने आधा पुदीना जो है वो रखा है और बाकी आधा मैंने बचा दिया है। और रमज़ान में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है ग्रीन चटनी। डिफरेंट किस्म की चटनियाँ लोग खाते हैं, कुछ लोग रायता खाते हैं, कुछ लोग ग्रीन की चटनी खाते हैं, कुछ लोग केचप खाते हैं। तो रोज़ रोज़ ये चीज़ें बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो यहाँ मैंने जनाब पुदीना, हरा धनिया, ग्रीन चिली, लहसुन, ज़ीरा और कुटी हुई मिर्च और नमक डाल के ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। और मेरे पास थी क्यूब वाली जो है ट्रे तो नहीं थी मेरे पास, ये छोटी छोटी क्यूब्स वाली जो है वो ट्रे ही समझ लें थी। मैंने उसमें पुदीना की जो चटनी बनाई थी इसको मैंने फ्रीज़र में रख के जमा लिया। और ये क्यूब्स जो है बहुत ही ईजी वे में आप बस दही निकालें और उसमें क्यूब डाल के रायता बना लें। अगर चटनी बनानी है तो चटनी बना लें। और बाकी का जो पुदीना था उसको मैंने ड्राई कर दिया। एक दिन में वो अच्छे से ड्राई हो गया और ये अब पुदीना बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि ड्राई हो गया। आपके पास बोतल तो होती हैं बची हुई अचार की या किसी भी दूसरी चीज़ की, तो उसे आप फेंके नहीं और उसको यूज़ में लेके आएँ। और इस ग्लास के जार में ये जैसा अभी क्रिस्पी लग रहा है ये बिल्कुल वैसा रहेगा। और बिरयानी वगैरह बनाने में जो गार्निशिंग के लिए हम यूज़ करते हैं आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या कि आपकी मनी भी बच गई, आपकी चीज़ भी ज़ाया नहीं हुई और चीज़ सेफ भी हो गई। अब मेन बात आ जाती है सब्जियों की। सब्जियां पकाने में जितनी इजी होती हैं लेकिन कट करने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। पकने में बहुत जल्दी पक जाती हैं लेकिन मेन चीज़ होती है कटिंग करने में। तो आप लोग कोशिश कीजिए, अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप रमज़ान से पहले, ज़ाहिर रमज़ान प्रिपरेशन टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है अफ्तार का, और अफ्तार में बहुत सारे काम करने होते हैं। तो ये छोटे छोटे काम अगर आप लोग पहले करके रख लेंगे तो उससे ये होगा कि आप लोगों का टाइम बच जाएगा और मेन अफ्तार के टाइम आपने जो भी कुछ बनाना होगा वो बहुत ही फट से बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे गाजरों को कट करके थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम आपके आगे टाइम को बहुत बचा लेगा। तो मैंने जो है जूलियन कट में कट करके और अपनी गाजरों को कर दिया फ्रीज़। और अब मुझे जब भी ज़रूरत होगी मैं गाजर निकालूंगी और अपने काम करूंगी। इसी तरीके से मैंने शिमला मिर्च को भी कट कर लिया था और छोटे छोटे इसलिए पीसेस किए हैं कि अभी आगे समोसे बनने हैं, पकौड़े बनने हैं और जो है कटलेट्स बनने हैं। तो ये छोटी छोटी बारीक बारीक जो है वो चॉप हुई होगी, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा आपका टाइम बच जाएगा और आपकी चीज़ भी बहुत मज़ेदार बनेगी। तो मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च को भी कट कर लिया और कट करने के बाद उसे भी ज़िपर बैग में डाल के फ्रीज़ कर दिया। तो आप सब ये ज़रूर करें, आपको फ़ील होगा जब आप अपने काम करने बैठेंगी तो आपको ना कोई वेजिटेबल कट करनी पड़ेगी और ना कोई और चीज़, बस फ्रीज़र में से निकाला, झटपट चीज़ों को मिक्स किया और आपने जो डिश बनानी है वो तैयार हो जाएगी। तो इस ज़िपर बैग में मैंने तमाम इन सब्जियों को जो है वो सेव कर लिया। अब यहाँ पे मैंने चिकन को बॉयल करना, श्रेड करना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इस काम में। तो यहाँ मैंने ½ kg चिकन ली और उसे बॉयल किया। जब मैंने बॉयल किया तो इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था और थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था। इसमें जो चिकन की खुशबू होती है वो बिल्कुल निकल गई। और चिकन को अच्छे से बॉयल करने के बाद अब मैं इसको श्रेड कर लूँगी। तो आप लोग को जब चिकन को श्रेड करनी हो तो हाथ से श्रेड करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो बेहतर है कि आप फोक से उसको थोड़ा सा प्रेस करें और उसके बाद आप श्रेड करें। तो देखिए आपका टाइम बहुत बचेगा। और अगर आपकी चिकन जो है बॉयल हुई हुई, श्रेड हुई हुई रखी हुई होगी तो आपको सैंडविचेस बनाने हों, समोसे बनाने हों, रोल बनाने हों, बस आपकी चिकन तो रेडी होगी। आप चिकन निकालेंगे और बाकी मसाले डाल के
ईज़िली समोसे, रोल जो है ईज़िली या सैंडविचेस बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने चिकन को भी बॉयल करने के बाद उसे श्रेड कर लिया है और इसको भी ज़िपर बैग में डाल के रख दिया है। तो ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया और आपका मेन चीज़ जो है वो टाइम बचाने का, तो बिल्कुल रमज़ान में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचा सकेंगी अपना और इबादत में गुजार सकेंगी। तो जनाब आखिरी ये मेरा काम है और वो है बंद गोभी। बंद गोभी अक्सर आप लोग देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े से फूल मिलते हैं, छोटे फूल नहीं मिलते हैं, तो आधी वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ मैंने आधी जो मेरी बंद गोभी है उसे मैं डेली, अभी मुझे कुछ ज़ाहिर समोसे पकौड़े चीज़ें बनानी हैं, तो इसको मैंने सबसे पहले कट करूँगी और जो हाफ़ होगी उससे मैं कर दूँगी फ्रीज़ और बाकी जो हाफ़ होगी उसको मैं यूज़ कर लूँगी और अपनी जो आगे चीज़ें बनाऊँगी उसमें। तो जनाब आधी मैंने जो है बंद गोभी है उसको कट किया है और इसको भी ज़िपर बैग में डाल के फ्रीज़ कर दिया है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और ये तमाम वेजिटेबल्स अगर फ्रीज़ हुई भी रखेंगी तो आपको खुद आइडिया होगा कि आपको काम करने में कितनी आसानी होगी और आपका काम जल्दी हो जाएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलेगा। क्योंकि रमज़ान का महीना खैर व बरकत का महीना साल में एक बार आया है, हर किसी की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत में गुजारे। तो ये थी आज की वीडियो, होप कि आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जल्द मिलूंगी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।